साथियों, ये हमारा एक 2 टन का स्प्लिट एसी है जो जल चुका है। फायर आग इसमें नहीं लगी है। ये मशीन जहाँ लगा था वहाँ पे एक टेंट था, जो कपड़े का टेंट होता है, जो इसको हम अरेबिक में खेमा बोलते हैं, उसमें आग लगी। आग लगने के बाद इसमें आग तुरंत पकड़ लिया। इसका जो कंट्रोल वायर होता है यहाँ पे, टर्मिनल यहाँ पे आता है, ये जल गया। रनिंग कैपेसिटर इसकी मतलब बुरे तरीके से जल चुका है। और इसका जो कंडेंसर फैन का ये सप्लाई है, ये 3 वायर आ रहा है इधर, ये जल के पूरा नंगा हो गया। पूरा कॉपर वायर दिख रहा है हमारा। कंप्रेसर का टर्मिनल से ब्लास्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं। कंप्रेसर का टर्मिनल से ब्लास्ट नहीं हुआ है। इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक किया, कंटिन्यूटी ठीक है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और एक एक टर्मिनलों को मैं ग्राउंडिंग भी चेक किया, ग्राउंडिंग नहीं है। तो मैं इस कंप्रेसर को फ़िलहाल मैं ठीक मान रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी सी ठीक है, ग्राउंडिंग नहीं है, तो कंप्रेसर ठीक ही होगा। ये मशीन जहाँ लगा था, मैं वहाँ से नॉर्मली यहाँ से प्रेशर डाल दिया, 22 का ही प्रेशर डाल के चेक किया। गैस निकला था तो मुझे डाउट था कि आग इसमें लगी है, ब्लास्ट हुआ है। तो ये जो यहाँ पे जो टर्मिनल होता है, फेस होती है, या ये जो टर्मिनल हमारा जो मैंने यहाँ पे फेस न्यूट्रल आता है, वो क्या किसी कॉपर पाइप से मतलब स्पार्क हो के वहाँ से गैस निकला है। अगर निकला होगा तो हमको ब्रीजिंग करना पड़ता, लेकिन वहाँ से नहीं निकला है। गैस हमारा सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व से निकला है। क्योंकि जब ये आग लगा था तो ये टर्मिनल वाला तार तो जला ही है, इसको इतना हीट कर दिया कि इसके अंदर का जो रबड़ गास्केट होता है वो मेल्ट हो गया। चार्जिंग पिन का जो रबड़ गास्केट होता है वो मेल्ट हो गया। तो गैस यहाँ से धीरे धीरे पूरा निकल चुका है, देख सकते हैं। इसका गैस यहाँ से निकल, क्योंकि ये काला काला हो गया। तो मैं जब R22 गैस डाला तो यहाँ से भी लीक कर रहा था, यहाँ से भी लीक कर रहा था, और यहाँ से भी लीक कर रहा था, ठीक है। और यहाँ से हल्का हल्का लीक कर रहा था। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरा वाल का इन दोनों का तो पिन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका हमारे पास कस्टम साइज़ का पिन मिलता है, रबड़ मिलता है, तो हम उसको रबड़ को चेंज कर देंगे, तो फिर हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा। बाकी इसमें काम क्या है, नया टर्मिनल का तार लगाएंगे, नया कैपेसिटर लगाएंगे। मेरे ख्याल से कैपेसिटर की कैपेसिटी शायद 35-6 के आसपास है। नया कैपेसिटर लगाएंगे, कंप्रेसर का नया टर्मिनल लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी आउटडोर का जो मेन टर्मिनल होता है, जो फेस न्यूट्रल रिवर्सिंग वाल्व फैन का जो सप्लाई आता है, पावर टर्मिनल, वो लगाएंगे। फैन ब्लेड हमारा ये देख सकते हैं पूरा मेल्ट हो चुका है, मेल्ट होकर ये सिकुड़ गया है, ठीक है। तो मैं अभी देखने जा रहा हूँ कि अगर सेम मॉडल का मिल गया हमारे पास पंखा, तो सेम मॉडल का एक फैन ब्लेड भी चेंज करेंगे। और यहाँ से वायर को काट करके मैं अलग अलग सप्लाई लगा दूंगा। जैसे इस मोटर की सप्लाई है, फेस न्यूट्रल और हमारा रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन है। मोटर चल गया तो यहाँ पे मैं एडिशनल तार जोड़ के उसको मोटर को मैं चला दूंगा, बट हमको फैन ब्लेड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये काम है, फैन ब्लेड चेंज करेंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते। मोटर अगर ठीक होगा, चल गया, तो पुराना ही मोटर लगा देंगे। यहाँ बॉडी में अच्छे से हम इसको क्लीन करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। और नया कंप्रेसर का वायर, नया कैपेसिटर, नया टर्मिनल और नया चार्जिंग पिन वाल, दोनों में, हाई साइड लो साइड में। और ये वाल हमको मिल गया तो फिर हम इसका वाल चेंज करेंगे, रबड़ चेंज करेंगे, नहीं तो हमको पूरा वाल ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम है। और मशीन बहुत बुरी तरीके से जला। हालांकि मशीन जला है तो ये है कि मशीन ब्लास्ट नहीं किया है, ठीक है, ट्रिप कर चुका था, जिसके बाद धीरे धीरे पूरा जल गया। वैसे एक डाउट हमारा ये भी था, क्योंकि इसका जो कॉयल है एल्युमिनियम कॉयल है, कॉपर कॉयल नहीं है। तो मुझे डाउट था कि अगर इसके अंदर से लीकेज होगा तो बहुत दिक्कत होगा उसको ब्रीचिंग करना, ठीक है। तो हालांकि ये एल्युमिनियम कॉयल है। तो मैं अभी इसको सब कुछ, मेन चीज़ है वाल को हम अगर सब कुछ ठीक कर लेते हैं, वाल हमारा रिपेयर हो जाता है, तो प्रेशर डाल के हम इसको पूरा चेक कर लेंगे, कहीं और से तो स्पार्क होने की वजह से लीक तो नहीं किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे का काम चालू करूँगा, ठीक है। इसे देखते हैं कितना बुरा तरीके से जला है। ये कंप्रेसर का हिस्सा हो गया, यह टर्मिनल हो गया, फैन ब्लेड कंप्रेसर हो गया,
और ये हमारा इसका फ्रंट बॉडी हो गई। इतना ओवर हीटिंग हो जाता है कि मशीन के पास वैसे भी आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और टेंट में आग लगने का है, इसके लिए तो फिर जड़ी बूटी का काम किया, मतलब आग में घी डालने वाला काम किया है, तुरंत आग पकड़ लिया, पूरा जल गया। ठीक है।